हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कि हमारे पास ग्रुप थ्योरी चल रही है उसकी आज लास्ट वीडियो होगी और इसमें जो भी रह गए हैं थ्योरम्स उसके लेटर सारे फिनिश कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं दो तीन, और सभी के हमारे पास पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और डेफिनेशन क्या है हमारे पास पता होगा अगर आपने किसी ने एमएससी की है तो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इस तरह की 4-5 डेफिनेशन है जो मॉर्फिज्म करके आती हैं। वो सारी डेफिनेशन और उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आई हैं। तो ग्रुप थ्योरी में से उतना ही होगा तो सारा करेंगे। तो पहले डेफिनेशन करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है, तो इसलिए डेफिनेशन सबकी आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अब ये जितनी भी होंगी सारी मॉर्फिज्म सब में सेम होगा, जहां पे बस चेंज होगा, आइसो होगा, होमो होगा या और कुछ होगा, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, तो हमारे पास पहले जैसे मैंने बोला कि जी हमारे पास ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो सब में आएगा। तो लेट जी एंड जी डैश, अब दो हमने मान लिए जी एंड डी डैश आर टू ग्रुप्स, ठीक है। तो आर टू ग्रुप्स, सबसे पहले हम क्या लेते थे, जी बी या कोई ग्रुप लेते थे, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म जो भी जो हमारे पास मॉर्फिज्म वाली आ रही है उसमें हमारे पास दो कंडीशन होगी। तो दो ग्रुप ले लिए हमने, जी और जी डैश कोई यानी भी कोई टू ग्रुप्स हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है ए और बी या टू ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसलिए कहता हूँ कि कट मत किया करो, साथ साथ में सुना करो सारा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो जी एंड जी डैश दो हमारे पास कोई ग्रुप दिए हैं। अब क्या कह रहा है हमारे पास, जहां पे फंक्शन आएगा एक एफ बी या फंक्शन जी इज मैप फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है। अब हमने वैसे फंक्शन किया नहीं, पर आई होप आपको सबको +2 की है तो सबको नॉर्मल तो पता होगा, ज्यादा फंक्शन का यूज नहीं होना। ज्यादा होगा हमारे पास जब हम करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी सारी करनी है, उसमें फंक्शंस का यूज होना है। तो उससे पहले हम सारा फंक्शन करेंगे, क्योंकि फंक्शन करेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन नॉर्मल आपके सिलेबस में फंक्शन दिया नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे तो उसमें भी फंक्शन का यूज होगा, तो फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो अभी जो भी यूज होगा थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा लिटरली, अदरवाइज यूज नहीं है ज्यादा इसका। तो एफ हमारे पास मैप है जी टू जी डैश, ठीक है। तो ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। तो फंक्शन है एफ इज ए फंक्शन कोई डोमेन टू रेंज बी या मैपिंग, ठीक है। कोई हमने किया मैपिंग कर दी है इसकी बी या मैपिंग, देन हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन हमने लिया है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश इज कॉल्ड, मैं पूरा नहीं लिखूंगा अभी, होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ हमारे पास जो फंक्शन लिया है एफ ऑफ ए बी, हमारे पास दो एलिमेंट ले लिया हमने ए और बी, इज इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के। और जो ए और बी है हमारे पास तो वो कहां से लिया हमारे पास, तो फॉर एवरी ए और बी है हमारे पास वो बिलोंग्स टू किसको करेंगे, ग्रुप को करेंगे। तो ग्रुप में से कोई एलिमेंट लेने, ठीक है। और जे किसके लिए था, मल्टीप्लीकेशन के लिए। और जो हमारे पास किसके लिए आ सकता है, एडिशन के लिए भी आ सकता है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो वह इक्वल टू किसके आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। जहां से भी ए और बी बिलोंग्स टू किसको करेंगे, ग्रुप को करेंगे। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म क्या है, जी एंड जी डैश को दो ग्रुप लिए, उसका मैप लिया फर्स्ट ग्रुप का हमारे पास सेकंड ग्रुप से डोमेन से रेंज तक। क्या कह रहा है कि वो होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब उसके एलिमेंट लेंगे कोई दो, उनका होल मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या आएगा उसके सेपरेट से, और उसका जो हमारे पास होल एडिशन है वो भी इक्वल टू किसके आएगा, सेपरेट एडिशन के दोनों के। तो जैसे इस तरह से हमारे पास तो क्या था, एक होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद हमारे पास दूसरी है जो थ्योरम, अब इसी के साथ ही मैं लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास जहां तक तो सेम ही आएगी ना डेफिनेशन। तो जी और जी डैश हम कोई ग्रुप लेंगे दो, ठीक है, कोई टू ग्रुप होंगे, जी मैप फ्रॉम जी टू जी डैश, एफ इज मैप फ्रॉम जी टू जी डैश मैपिंग लेंगे, तो वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। तब हमारे पास ये कंडीशन आई तो जो होमोमॉर्फिज्म हुआ ना। अब सेकंड कर लेते हैं। तो ये था फर्स्ट था होमोमॉर्फिज्म, सेकंड क्या है हमारे पास, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म। तो अब मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है हमारे पास, तो सेम मैं सारा नहीं लिखूंगा, हमारे पास मोनो के लिए बता रहा। मोनोमॉर्फिज्म में सारा जहां तक सेम आएगा कि फंक्शन एफ इज मैप फ्रॉम जी टू जी डैश, देन एफ फंक्शन जो होगा वो इज मोनोमॉर्फिज्म इफ कंडीशन है जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हमारे पास सबसे पहले तो फंक्शन एफ जी फ्रॉम जी टू जी डैश, ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इज मोनोमॉर्फिज्म इफ एफ इज
1 1 एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या एक्स्ट्रा आया है इसमें, देखो मोनोमॉर्फिज्म क्या, मोनो का मतलब ही क्या था, सिंगल, ठीक है। तो सिंगल का मतलब आप जहां से 1 1 से ले लेते हो, 1 मान के चलो कि होमोमॉर्फिज्म होगा, मीन्स कि ये दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर वो 1 1 भी होगा फंक्शन, तो 1 1 मैंने आपको पता होगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है उसमें। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ बी है तो इफ एंड ओनली इफ हमारे पास जो बन जाता है, क्या बन जाता है, ए इज इक्वल टू बी। अगर जे लेकर चले तो ऊपर वाला बने, और जे लेकर चले तो नीचे वाला बने। तो अगर जे हो हमारे पास तो ये क्या बनता है, 1 1 बनता है, जो मैंने थोड़ा सा जब रिलेशन करवाया था तब भी बताया था। तो वो वीडियोज आप जाके देख सकते हो वहां से भी, ठीक है। बाकी इस फंक्शन को डिटेल में करेंगे क्योंकि समझने के लिए करना है उसका, अदरवाइज सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसका यूज काफी होगा। जो हमारे पास कम से कम 25 से 30 नंबर का आना है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा का सारा है जो, उन सभी में फंक्शन का यूज होगा। तो फंक्शन आते होंगे तो ट्रिक तभी बनेगी, ठीक है। तो फंक्शन आनी जरूरी है ट्रिक के लिए। अगर आपने लेंथी वे से करना तो फिर मत याद करना, लेकिन मैं करवाऊंगा सारा। वैसे पेड ग्रुप में तो आई थिंक पहुंचने वाले हैं हम वहां तक। तो अब क्या है हमारे पास, मोनोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, सॉरी। तो ये क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म बता दिया कि अगर 1 1 और होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो क्या होगा, मोनोमॉर्फिज्म होगा। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको डेफिनेशन ही आ जाएंगी, कहेगा कि फंक्शन ये दोनों दिए हैं तो क्या होगा, तो होमोमॉर्फिज्म होगा। जहां लिख देगा कि होमोमॉर्फिज्म और 1 1 है, जब दे दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो मोनोमॉर्फिज्म। तो इसलिए ये सारी स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी आपको। इसमें से आई थिंक आपको आइसोमॉर्फिज्म का या होमोमॉर्फिज्म पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, अब सेम चीज है हमारे पास फिर। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या है, जहां तक फंक्शन सेम होगा, अब हमारे पास सेम फंक्शन होगा, उसके साथ क्या आएगा हमारे पास, अगर इफ, जो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन इज ऑटोमॉर्फिज्म, ये फंक्शन सेम ही रहेगा। इज, इफ क्या होगा हमारे पास, फंक्शन इज, इफ फंक्शन एफ इज 1 1 ऑन टू, एंड साथ में क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आएगी। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब फंक्शन हमारे पास क्या हो, 1 1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म जो हमारे पास बन जाएगा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 1 1 करेगा और ऑन टू करेगा। तो ऑन टू क्या होता है, अगर नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूँ। वाई, जैसे हमारे पास क्या होता है, वाई हमारे पास कोई एलिमेंट लेंगे कैपिटल, जब हमारे पास जैसे जी डैश, अब ठीक है ना, रेंज से लेना हमने, तो रेंज में बता के चलता हूँ। वाई हम एलिमेंट लेंगे कोई रेंज से, वो एग्जिस्ट करेगा कोई एलिमेंट ए, ठीक है, ए ले लो, एक्स ले लो, कोई भी, वो कहां से बिलोंग करेगा हमारे पास, वो डोमेन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए करने पे हमारे पास फंक्शन का एलिमेंट के साथ करने पर इज इक्वल टू वही एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। अब जहां पे मैंने जब बताया था तो वहां पे एक्स लिया था, तो इस तरह से लिख सकते हो। ये मेन कंडीशन होती है हमारे पास ऑन टू की, ठीक है। बाकी डिटेल में करने की अभी जरूरत नहीं है, इसको बस थोड़ा सा आप याद रख लो, बाकी इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो ये ऑन टू का बताया था मैंने, 1 2 को पहले बता दिया मैंने जहां पे। तो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। अब सेम हमारे पास फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो भी सेम ही है वैसे, ठीक है। तो सेम क्या है हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म भी सेम ही है। इफ फंक्शन क्या होगा हमारे पास, 1 1 होगा, ऑन टू होगा और होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। अब आपको होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो डिफरेंस हमारे पास जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बताने जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी आप अभी के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन हमेशा आइसोमॉर्फिज्म से आता है। वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप दोनों की कंडीशन सेम ही है, तो आप एग्जाम में आएगा तो आपने आइसोमॉर्फिज्म को लेकर चलना है, ठीक है। मीन्स कि अगर दोनों ऑप्शन दिए तो आपने आइसोमॉर्फिज्म ही लेकर चलना है। बाकी जो डिफरेंस है वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आपको डिटेल में कि किस तरह से, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशन हैं, आपको ये याद कर लो। इस डेफिनेशन से रिलेटेड हमारे पास क्या होगी, एक दो जो थ्योरम होगी वो भी कर लेते हैं अभी, और फिर आपका क्या हो जाएगा, जो ग्रुप थ्योरी का ग्रुप वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद रिंग और फील्ड भी है, वो आई थिंक अभी मैं करवाऊंगा अभी नहीं, मैं और कोई टॉपिक सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे क्या चाहते हो आप, तो उस हिसाब से हम आगे करेंगे जो भी करना होगा, ठीक है। तो इसके नोट्स कर लो, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम करते हैं इसके आगे नेक्स्ट, इसके रिलेटेड जो भी है थ्योरम्स। अब थ्योरम्स क्या है, कुछ थ्योरम्स है जो बिल्कुल डिफरेंट है, मीन्स की सिर्फ स्टेटमेंट पूछ के डिफरेंट पूछे गए, तो मैं सीधी सीधी थ्योरम की स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, और वही एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो इसको ज्यादा डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, उसकी डेफिनेशन में जाना नहीं है, सीधी सीधी थ्योरम्स है।
तो फर्स्ट थ्योरम करते हैं हम। फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो जो एग्जाम में आने वाली थ्योरम है सारी की सारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है। अब एग्जाम में क्या होगा, अगर तो स्टेटमेंट का सीधा क्वेश्चन बन गया तो बन गया, अदरवाइज जो हमारे पास क्वेश्चन अगर एमसीक्यू से आ जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो जो करने हैं ना तो वो काफी टिपिकल तौर पे हो जाते हैं, है सिंपल लेकिन समझने के बाद अगर आप समझोगे नहीं है तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक एमसीक्यू तो मैं करवाऊंगा नहीं यहाँ, क्योंकि काफी टाइम लगेगा उसमें। तो पेड ग्रुप में जो कन्फर्म है कि वहां पे मैं पक्का करवाऊंगा। अब हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं, जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हमारे पास कह रहे हैं कि जी और जी होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो दो तो हम लेंगे ही ग्रुप, ठीक है। तो लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जी और जी डैश दो ग्रुप ले लिए। अब हमारे पास दो ग्रुप लेने के बाद क्या आएगा, फिर फंक्शन लेंगे हम। तो फंक्शन वही आएगा हमारे पास, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, जे हमने ले लिया फंक्शन। अब इज अ होमोमॉर्फिज्म, इज होमोमॉर्फिज्म, शॉर्ट में लिख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म। क्या होगा हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू, ठीक है। अभी ये हमारे पास अभी तक कहीं भी नहीं लिखा हमने, वन वन था जहाँ, वन वन ऑन टू दोनों थे, जहां आया होमोमॉर्फिज्म है ऑन टू, ठीक है। तो देन कह रहा है हमारे पास कि शो डैट कि हमारे पास जो जी डैश है मीन्स की जो रेंज से आ रहा है, जो डोमेन से और जो रेंज है, ठीक है। तो जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, जी डैश इज आइसोमॉर्फिज्म टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो दोनों में बता देता हूँ। पहले ये समझो क्या कह रहे हैं, जी एंड जी डैश हमारे पास कोई ग्रुप है और जो फंक्शन लिया सेम ही लिया है, जी टू जी डैश फंक्शन लिया है। अगर होमोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म है, सॉरी होमोमॉर्फिज्म है, तो जहां से आप देख सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट तो पूरी दी होगी, तो आपने हिंट कैसे लेना है, अगर बीच में होमोमॉर्फिज्म आ रहा है तो फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म है। लेकिन अगर जो स्टेटमेंट नहीं आती तो फिर मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। पहले ये समझे, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू है, देन सच दैट जी डैश जो रेंज है इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ ग्रुप के, जो जी है, ठीक है, डोमेन के, मीन्स की रेंज आइसोमॉर्फिक है टू क्वोशंट ग्रुप ऑफ डोमेन के, ठीक है। अब यही हमने लिखना है, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें हम तो क्या आ जाएगा, रेंज इज हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म का जो हमारे पास सिंबल होता है, पहले बता दूं, जी डैश मीन्स की रेंज आइसोमॉर्फिक है तो सम क्वोशंट ग्रुप, तो क्वोशंट ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप अपॉन में क्या आ जाता है हमारे पास, कर्ल एफ, ठीक है। कर्ल एफ बोलते हैं इसको, या कर्ल एफ बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं वैसे इसको पूरा बात करें तो कर्नल बोलते हैं, शॉर्ट में यही लिखते हैं इसको। अब कर्नल होता क्या है, तो इसको आप याद करने पे मत जाओ क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम सीधा नहीं पूछा गया, अदरवाइज कंसेप्ट समझने जाएंगे तो इसकी पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो बस आप ये याद रख लो कि जी अपॉन कर्नल एफ है, ठीक है, इसको कर्नल बोलते हैं वैसे। तो जी अपॉन कर्नल एफ है जो हमारे पास इस तरह से अगर दिया है ना, मीन्स की जो सारी स्टेटमेंट नहीं दी है, ये सिर्फ दिया है बस, तो ये भी मतलब यही है कि फंडामेंटल ग्रुप थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास क्या आएगी, आइसोमॉर्फिज्म से कुछ थ्योरम है एक दो, तो वो कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका नाम ही ऐसे है तो इसको साथ में लिखना है, फर्स्ट थ्योरम सीधा आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि इसके फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी आएगी, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी आएगी। तो एग्जाम में जब आएगा तो फर्स्ट सेकंड साथ में याद रखना, सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म याद नहीं रखना। तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसो लिखना है पूरा, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। और फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म में मैंने बताया क्या आपको कि क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए और वन वन होना चाहिए ना। तो पहले देख लेते हैं इसमें है क्या, तो क्या करेंगे, लेट फंक्शन हमारे पास सेम ही आएगा, डोमेन टू रेंज मीन्स की जी टू ई डैश, ठीक है, इज होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल एफ इज इक्वल टू एच, ठीक है, एंड कर्नल डैश मीन्स की के डैश इज, ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप तो है जी डैश के, आल्सो
है थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन एक बार याद कर लोगे तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने छोड़ना कुछ नहीं है, इसलिए मैं पूरा का पूरा सिलेबस जहाँ पे फिनिश होगा एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो सिलेबस और आप चाहते हो कि इसका एमसीक्यू में पूरे पूरे करवाऊँ, तो वो एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे तो सारे बच्चे देख रहे हैं, तो फिर कंपटीशन उनके साथ आप जहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप उनसे भी आगे जाना चाहते हो कि थोड़ा सा आप उनसे आगे स्टेप कंपटीशन में लड़ना चाहते हो, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ तो फिनिश हो गई, ठीक है। तो क्या है हमारे पास के इज इक्वल टू क्या हो गया, अब के हमारे पास होता क्या था, कर्नल होता है ना, तो के हमारे पास क्या आ गया, एच एक्स बिलोंग्स टू जी एफ ऑफ एक्स सच दैट, पहले लिख दूं मैं, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, के डैश को। मैं पूरा समझाता हूँ बाद में आपको, पहले मैं लिख लूं। देन के इज नॉर्मल सब ग्रुप टू जी एंड जी अपॉन के आइसोमॉर्फिज्म है हमारे पास जी डैश अपॉन के डैश, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारे पास है। अब इसको समझते हैं क्या है। कह रहा है फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म मींस की जो स्टेटमेंट दी होगी और आपने पता करना है कौन सी थ्योरम, तो आप लिखोगे फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्या है, फंक्शन है कोई एफ जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब जितनी भी चीजें बन रही है वो सारी कहाँ आ रही है, उसमें होमोमॉर्फिज्म जरूर आ रहा है। जो चार स्टेटमेंट लिखाई ना, होमोमॉर्फिज्म तो क्या था, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली। उसके बाद क्या है, आइसोमॉर्फिज्म आया, तो उसमें भी होमोमॉर्फिज्म है, वन वन था, फिर वन वन है, नोन टू है, मींस की होमोमॉर्फिज्म सब में आ रहा है। तो जितनी भी होगी उसमें होमोमॉर्फिज्म आएगा ही आएगा। तो इसलिए आपको होमोमॉर्फिज्म अकेला देख के जे नहीं लिख देने की फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है। तो कोई फंक्शन है होमोमॉर्फिज्म तो है, क्या कहते हैं, विद कर्नल एफ इज इक्वल टू एक्स। अब कर्नल एफ हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या कर ले, कर्नल एफ डैश नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश के। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो इसको आप सीधा सीधा सेट करो, अदरवाइज मैं करने जाऊंगा तो 2 पेज की जो थ्योरम है सोल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन अब स्टेटमेंट याद रखो, एग्जाम में थ्योरम तो आएगी नहीं। नॉर्मल सब ग्रुप आल्सो कर्नल हमारे पास दिया होता है कि कोई एलिमेंट लेंगे ग्रुप से, उसका फंक्शन कर देंगे एलिमेंट का इक्वल टू किसके आएगा, कर्नल डैश के आ जाएगा, ठीक है, के डैश के। देन हमारे पास क्या आएगा कि के इज नॉर्मल सब ग्रुप है जी के एंड जी अपॉन के मीन्स की क्वेश्चन ग्रुप ऑफ कर्नल के साथ, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी का कर्नल के साथ जी डैश अपॉन के था। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जे जी गिवन होगी और हमने क्या करना है, डैश हमारे पास जो विदाउट डैश के नॉर्मल बन गया, और जो क्वेश्चन ग्रुप इक्वल टू है जी डैश अपॉन के था। इतना बस इनफ है कि याद रख लो आप, तो जो है आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने सादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको हिंट ही चाहिए, वहां पर पूरी स्टेटमेंट होगी आपको गिवन। ये गिवन है, देन मीन्स की सोल्यूशन यहाँ आया, जे गिवन दिया है और जे भी दिया है, इसको चाहे जहाँ भी रखो याद, जे गिवन है इक्वल टू इसके आएगा एंड इसके आएगा। तो ये दो चीजें प्रूफ में आएगी जो गिवन में होगी। तो ये है फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी तरह सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो अब वो करते हैं, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट लेना है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर जहाँ पे ज्यादा हो जाएगा बच्चे तो हो सकता है कि मैं जितना जल्दी हो सके वहां पे प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फ्री में करवा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी जहाँ कनेक्ट हो, क्योंकि थोड़े बच्चों के लिए इतना कनेक्ट वैसे तो काफ़ी है, लेकिन चाहता हूँ कि मैं और हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। फिर तो थर्ड करते हैं थ्योरम जो मैंने करवानी है अभी, क्या है, सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो क्या है, सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, पूरा लिख लेना, आपने लिखना है। तो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब इसमें क्या है, ये थोड़ी सी थ्योरम है, बड़ी है, इसमें इसलिए पूछी भी नहीं जाएगी आई थिंक, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट कोई लिखेगा नहीं एग्जाम में आपके लिए वैसे, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एच एंड के आर टू सब ग्रुप, ठीक है। अब ऊपर आप देखो तो ऊपर कहीं भी सब ग्रुप की बात नहीं की गई थी, तो बस आप जहां से याद रख सकते हो कि अगर सब ग्रुप दिया है तो हमारे पास सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो सब ग्रुप ऑफ जी का दिया है, ग्रुप का ही सब ग्रुप होगा, एच एंड के दो सब ग्रुप आ गए, सच डेट हमारे पास जो एच है मीन्स की जो ए का सब ग्रुप लिया है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एंड जो देन मीन्स की अगर उसमें से एक एच और के सब ग्रुप है ना, उसमें से एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप जी के हो गया, तो देन क्या हो गया, एच के हमारे पास डिवाइड करेगा एच को, मीन्स की एच के पूरा हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास कोसेट है, कोसेट है हमारे पास सब ग्रुप का, एच एंड के कोसेट हो गया, डिवाइड में एच मीन्स की क्वेश्चन ग्रुप के कोसेट है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, काफी थोड़ा टिपिकल जो वर्ड है इसके सारे, के अपॉन एच इंटरसेक्शन के
ठीक है, जहाँ दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, अगर के नॉर्मल सब मीन्स के ये कंडीशन है, अगर जे हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, तो क्या आ गया एच के अपॉन में जो नॉर्मल सब ग्रुप है नीचे आ गया एच के, ठीक है। वो क्वेश्चन ग्रुप इज इक्वल टू क्या आ गया, जो नीचे नहीं है दूसरा बच गया के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एच अगर इंटरसेक्शन के का है तो क्या आएगा, ऊपर तो एच के ही आएगा, ठीक है ना, तो क्या आ गया एच के। अब नीचे हमारे पास जहां पे एच लिया था जहां पे के लिया तो के आ गया, ठीक है। आइसोमोर्फिज्म जहां पे के आया था इसके उलट तो क्या आ गया एच अपॉन एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो जे भी पूछ सकता है, जे भी पूछ सकता है, जो फर्स्ट कंडीशन ले लो जो सेकंड, दोनों नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मैंने दोनों बता दी क्योंकि दोनों बनती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में एक ही पूछेगा लेकिन मैंने दोनों बता दिया आपको। तो क्या है, इतनी थ्योरम है वैसे। ये स्टेटमेंट क्या है, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप दिए हैं, ए का हमने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, कोसेट का क्वोशंट ग्रुप होगा। तो ये कोसेट हमारे पास ये दिया है और ये क्वोशंट ग्रुप मीन्स की डिवाइड में एच आ गया, इक्वल टू क्या होगा दूसरे सब ग्रुप के क्वोशंट में होगा एच इंटरसेक्शन के। सिमिलरली इसके लिए होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थी हमारे पास थर्ड हमारे पास आइसोमोर्फिज्म के रिलेटेड थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा और कुछ थ्योरम्स हैं तो वो करते हैं अभी। तो क्या है हमारे पास, कह रहे हैं टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर आर आइसोमोर्फिज्म, ठीक है। अभी ये हमारे पास साइक्लिक का था लेकिन इसमें आइसोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म में आना था, तो इसलिए मैंने अब करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टू साइक्लिक ग्रुप, अब साइक्लिक ग्रुप पिछली वीडियो में देख सकते हो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला याद होगा तभी अगला करने का फायदा है। तो टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर आर आइसोमोर्फिज्म, टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर आर आइसोमोर्फिज्म। अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। टू साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप तो पहले पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। क्या होता है कि उसकी इंटेग्रल पावर होनी चाहिए, कोई एलिमेंट लिया ग्रुप का, वो उसकी इंटेग्रल पावर अगर हमारे पास आ जाए तो वो क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप बनता है, ठीक है, एक ही पावर आर में, अगर आपको याद हो। तो टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर हमारे पास कह रहे हैं उसका कोई ऑर्डर होगा जो आइसोमोर्फिज्म होगा। आइसोमोर्फिज्म का मतलब 1 1 होगा और वो टू कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली होमोमोर्फिज्म की, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, तो अब हम करते हैं स्टेटमेंट है हमारे पास, चलो इसको ले लो, हाँ नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरम्स हैं लेकिन वो काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वो मैं जहां पे नहीं करवाऊंगा आपको। फिफ्थ, अब क्या कह रहा है हमारे पास, सैलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। अब सैलो फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब सेकंड भी होगी कोई, तो तुम्हारे पास ये ध्यान रखना है। सैलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, ठीक है। सैलो फर्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले मैं, लेट जी बी अ फाइनाइट, कोई जी है हमारे पास, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, सच डेट। अब सैलो ग्रुप से आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ऐसे करने के बाद ही आएंगे, अदरवाइज वो आपको टिपिकल लगेंगे। तो क्या है हमारे पास, फाइनाइट ग्रुप ऑफ, सॉरी फाइनाइट ग्रुप है सच द ऑर्डर ऑफ जी, जो जी का ऑर्डर है क्या है, पी की पावर के एंड साथ में क्यू, वेयर पी हमारे पास क्या है, पी तो आपको पता ही क्या होता है, पी प्राइम नंबर होता है, तो पी इज प्राइम नंबर एंड क्यू हमारे पास क्या होगा, तो क्यू एंड के दोनों क्या है हमारे पास, के भी लिया ना मैंने, जब पी है हमारे पास, एक मिनट, के भी आना चाहिए ना हमारे पास, के मैंने लिखा तो है, हाँ पी की पावर के है ना, तो मीन्स की क्यू एंड के हमारे पास, जे भी इंटेग्रल पावर हो, जे भी इंटेग्रल पावर, तो क्यू एंड के आर पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का साइन लिख देता हूँ, इंटीजर, ठीक है। एंड हमारे पास दोनों का जो लिया हमने, पी और क्यू लिया ना, तो दोनों का जीसीडी क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, then there exists a subgroup of G of order P की पावर K, वेट, P की पावर K, तो ये हमारे पास क्या है, सैलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। अब सैलो सेकंड थ्योरम क्या है हमारे पास, एक सैलो सेकंड थ्योरम है, एक सैलो थर्ड थ्योरम है, तो वो आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, आप खुद ढूंढना, उसका नोट्स बनाना, नहीं तो क्या करना है, वैसे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। तो अगर आप मुझसे वो बोलोगे तो मैं फिर दोबारा करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा आगे, ठीक है। मुझे भी पता चले आप देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है, तो
अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो उससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा सा होता है, मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए करें। अगर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको भी चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर करो, ताकि फ्रेंड्स को बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या हो सके, कम्युनिटी हमारी बढ़ सके। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सैलो फर्स्ट थ्योरम मैंने बता दी है। ठीक है, सेकंड थ्योरम भी होती है, सैलो थर्ड थ्योरम भी होती है, तो वो आपके लिए मैंने अभी होमवर्क दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा हम एक और थ्योरम करेंगे बस, और फिर आपका क्या है, ग्रुप जो हमारे पास हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो लास्ट करते हैं थ्योरम आज की। तो लास्ट थ्योरम हमारे पास क्या दिया है, कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या दिया है, जी इज पी ग्रुप। ठीक है, इफ जी इज पी ग्रुप, जी हमारे पास कोई पी ग्रुप दिया है, इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर एन हो जाएगा, और एन हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर या इक्वल टू होना चाहिए मान के। ठीक है, अब आपको ये समझ कब आएगी, जब आप क्या करोगे, सैलो थर्ड थ्योरम कर लोगे जब, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जी पी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, और हमारे पास एक सैलो पी ग्रुप की, हमारे पास सब ग्रुप की भी होती है थ्योरम, तो वो भी बस वो दो थ्योरम है, तो वो आपको होमवर्क दी है मैंने, खुद करना आप। अब हमारे पास क्या है, इफ जी हमारे पास क्या कह रहा है, पी ग्रुप है, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर करेंगे जो भी ग्रुप का है वो क्या आएगा, जो पी ग्रुप है ना उसकी पावर एन आएगी। एन हमारे पास कोई भी इंटेग्रल हो सकता है पावर। ठीक है, वो लेकिन 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी के साथ ही क्या हो गया, हमारे पास ग्रुप हमारे पास हो गया है फिनिश। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया था, ग्रुप होती है, एक रिंग होती है, और एक हमारे पास क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो ज्यादा पूछे गए ना, वो ग्रुप और रिंग से काफी इंपॉर्टेंट है, जो दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। रिंग फील्ड से हमारे पास एक आधा क्वेश्चन आया हुआ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने अगर मान लो जहां से ग्रुप से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो रिंग से 5-6 क्वेश्चन आए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अगर रेशो की बात करूं मैं इसको करूं तो ठीक है, तो रिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ग्रुप है। तो ग्रुप इसी के साथ आपका फिनिश हो गया है। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे हमारे पास आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के वो सारे टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपको जो पेड ग्रुप में है उसमें इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू भी मिलेंगे, जो कि आपको आई थिंक मिलेगी नहीं कहीं, +2 लेवल तक के सारे एमसीक्यू हैं, और बाहर से ज़्यादा आया भी नहीं गया। जो मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ ना, जो भी नोट्स बनवा रहा हूँ उसी के बीच में से क्वेश्चन आ जाएंगे मोस्टली। ठीक है, बस ये होगा कि अगर आप कल को पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो, क्योंकि जो फोर्सफुली नहीं है, फिनिश में जहाँ भी इतना ही करवाऊंगा जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, जहाँ सेम डिट्टो वहाँ पे करवाए हैं, लेकिन उसमें बस यही है कि आपको कंपटीशन होगा कल को, तो आपको जो एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा बस वो जहाँ पे सीखने को मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ, ताकि अगर जितने ज़्यादा हमारे पास व्यूवर्स होंगे कल को, उतना ही ज़्यादा मैं आपको फिर करवाऊंगा, क्योंकि अभी जहाँ से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा ज़्यादा। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स मुझे ऐसा आएगा तो मैं हो सकता है कि डेली आपको जितना हो सके वीडियो डालूँ। ठीक है, तो आपका ही फ़ायदा होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और ग्रुप आपका फिनिश हो गया है, अब आप मुझे बता दो कौन सा आगे करना है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि रिंग अभी नहीं करवाऊँ, तो और कोई टॉपिक मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देते हो, मैं आप उस हिसाब से कर दूँगा। तो थैंक यू।